नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज एनी सेंटेंस एंड किसी भी सेंटेंस की आईडी कैसे क्लियर करें, कि किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, कैसे नहीं पहचानेंगे कि व्हाट इज़ द सेंटेंस, कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, प्रेजेंट का या पास्ट का या फिर फ्यूचर का, तो कैसे पहचानना है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। देखते हैं इसमें कैसे क्या करना है। और दोस्तों हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बात करते हैं कि पहचानना कैसे है। बहुत ही सिंपल वीडियो है कि प्रेजेंट की जो पहचान होती है वो अपने आप में वर्तमान काल बोलते हैं हिंदी में, और इसकी हिंदी की बात करें तो हैं, हूँ, हो आता है। और यदि पास्ट की बात करें तो पास्ट की जो पहचान है केवल था, थी, थे से पता लगा लेते हैं कि ये हमारा पास्ट है या नहीं है। ये बात हमें किसी भी सेंटेंस के अंत में देखनी है। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भविष्यकाल होता है, गा, गी, गे और होगा, होगी, होगे, फिर भी तो इसमें गा, गी, गे ही आया। तो हमें देख लेना दोस्तों, इस तरीके से किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा। ये तो आपके तीन हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब बात करते हैं इनके भागों की कि इनके पार्ट्स कितने होते हैं। देख लेते हैं इनके पार्ट्स कितने होते हैं। देखते हैं यहाँ सबसे पहले इंडेफिनिट दे रखा है। इंडेफिनिट में अनिश्चित काल, जैसे तातीते, जिन वाक्यों में तातीते आ रहा हो ओनली तो हमारा इंडेफिनिट होता है। कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस में रहा, रही, रहे आ रहा होता है, तो इससे हम पता लगा लेंगे कि वो हमारा कंटिन्यूस है। और परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कंटिन्यूस जारी होता है, परफेक्ट मीन्स पूर्ण होता है कि जो काम पूरा हो चुका है, जिसमें चुका, चुकी, चुके आदि वर्डों से हम पता लगा लेंगे कि हमारा ये परफेक्ट में काउंट हो रहा है। उसके बाद अगली बात रही आपके परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो इसमें रहा, रही, रहे आएगा दोस्तों। क्या आएगा? रहा, रही, रहे। रहा, रही, रहे तो हमारा कंटिन्यूस में भी आता है, लेकिन यहाँ पर रहा, रही, रहे के साथ में समय भी दिया होगा। इससे हम ये पता लगा लेंगे कि हमारा सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस में जा रहा है। तो देख लेते हैं, नॉर्मल सी बात है। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कहा था इंडेफिनिट की पहचान क्या है? ता, ती, ते। और प्रेजेंट की पहचान क्या है? हूँ, हो। तो ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके से हम बना लेंगे, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से पहचान लेंगे। अभी हमने बिल्कुल आईडी क्लियर कराई आपसे। और इसके बाद देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब चुका होता है, प्रेजेंट का मतलब है, हूँ, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, यहाँ ये आता है। इसमें देखो एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें लिया है, दिया है, ये भी आ जाता है। ठीक है जी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस समय आएगा आपका। क्या आएगा जी? प्लस समय। सेम क्वालिटी पास्ट में रखेंगे। पास्ट में पास्ट लगाते ही इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, उनके लास्ट में हम था वर्ड लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में ता, था, ती, थी, ते, थे। और हाँ, एक बात और याद रखें, इसमें केवल इसी में आपका आ, ई, ए भी आता है पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर है जी? जी। और पास्ट कंटिन्यूस की बात करें, पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा। इसमें आप दोस्तों डबल काम भी हो जाता है, डबल काम के बारे में भी दिखाया जाता है। क्लियर? क्लियर है जी? तो हम देखो आपको बताना चाहेंगे पास्ट कंटिन्यूस क्या है जी? पास्ट कंटिन्यूस हमारा तो रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। और पास्ट परफेक्ट की बात करें तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसमें डबल कम भी आता है, मैंने अभी बताया था आपको। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय आएगा आपका। और आगे देख लेते हैं। अब बात आती है फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट ता होगा, ती होगी, ते होंगे। देखो ता वर्ड आ रहा है और होगा, होगी भी आता है। ता होगा, ती होगी, कभी कभी होगा, होगी भी आ जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट के तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। क्लियर है जी? उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय। समय का विशेष ध्यान देना। और ये तो हमारे हिंदी की पहचान है कि किसी भी सेंटेंस को हम पता लगा सकते हैं। जैसे राम बाजार जा रहा है, तो राम बाजार जा रहा है, तो देखो जा रहा है, तो है से पता लगेगा आपके कंटिन्यूस है, सॉरी प्रेजेंट है। और रहा से पता लगे कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। इस तरीके से किसी भी सेंटेंस को पहचान लेंगे। और हम आपको बताते हैं, अगर सपोज को हिंदी में नहीं हो, इंग्लिश में हो, तो कैसे पहचानेंगे किसी भी सेंटेंस को, कैसे हम पता लगाएं। तो देखो वर्ब तो आप जानते ही हो, वर्ब क्या होती हैं, कि एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। तो वर्ब में देख लेते हैं फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि कोई वर्ब लेते हैं, ईट ले लिया। सेकंड एट हो गई। थर्ड आपकी ईटन हो गई। फोर्थ ईटिंग हो गई। और पांचवी वर्ब की बात करें, पांचवी फॉर्म की, तो फर्स्ट जो होती है इसी में हम ऐसे ई एस जोड़ देते हैं तो हमारी पांचवी अवस्था बन जाती है। और हाँ, एक बात बता दें आपकी, जहाँ पर रहा वर्ड आ जाए, यहाँ पर रहा वर्ड आ जाए तो रहा देखते ही आपको बी फोर का यूज़ करना है। और आपके सेंटेंस 12 में से 6 बार तो आपकी आई एन जी लग जाती है। कंटिन्यूस में से रहा, जहाँ कंटिन्यूस दिखाई दे जाए आपको, तो वहाँ हमारे बी फोर रहेगी।
6 बार आई एन जी लग गई, इसका मतलब 3 बार की बात करें परफेक्ट, परफेक्ट 3 होंगे आपके, तो 3 बार आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। इसका मतलब 12 में से 9 घटा दो, कितने बचे जी आपके? 3 बच रहे हैं। 3 सेंटेंस देख लेते, तीनों का नाम देख लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, क्लियर जी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की पांचवी अवस्था आएगी, एस या ई एस वाला सिस्टम हमने अभी आपको बताया था। फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विल और शेल के साथ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपके समझ में आया होगा, और हाँ अगर आपको पसंद आए तो उन बच्चों के पास भेजें जो सेंटेंस की पहचान नहीं कर पाते हैं कि कैसे किसी सेंटेंस को पहचानना है, उनके लिए बहुत आसान तरीका है। और जल्दी ही हम आपको बहुत एक नया वीडियो लेकर आएंगे इसके बारे में कि किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से करना है। धन्यवाद, नमस्कार।